तो एक तरफ जहां लगातार नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते आए हैं, ऐसे में एक सजा याफ्ता को इस तरह से दया दिखाना, उसके ऊपर उसके बेटे की शादी से पहले रिहा कर देना, ये कहां तक जायज है। और जो बीजेपी सवाल पूछ रही है, सुशील मोदी को हमने सुना कि क्या ये कदम अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया गया है, और अगर इस तरह के फैसले किए जाते तो इससे सरकार की जो मंशा है, क्या उस पर सवाल खड़े नहीं होते हैं। इस तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संतोष सिंह है, सीनियर असिस्टेंट एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस के। इसके साथ ही आलोक वत्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक। यशोवर्धन झा आजाद साहब हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी। और साथ ही मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मृत्युंजय जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। हम तो शिवानंद तिवारी को सुन रहे थे, आप ही के पार्टी के नेता हैं, कहते हैं कि उन्होंने हत्या नहीं की, जबकि अदालत का फैसला आ चुका है, इतनी लंबी सजा काट चुके हैं, और अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने हत्या ही नहीं की, वो दोषी ही नहीं है। तो किस हद तक जाएंगे आरजेडी के लोग इन्हें बचाने के लिए? देखिए, किसी को बचाने का और किसी को फंसाने का सवाल नहीं उठता है। ये नीतीश तेजस्वी की सरकार की यही यूएसपी है कि न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। कानून अपना काम कर रहा है। अगर कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं तो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किए गए हैं। इससे कई लोगों को लाभ मिला है। कानून तो अपना काम कर रहा था मृत्युंजय जी, लेकिन उसमें तो सरकार ने दखल दे दिया। 10 अप्रैल 2023 को कानून बदल दिया। ये कहा कि अगर सरकारी अधिकारी की हत्या करते हैं तो भी आपको जो है छूट मिल सकती है, सजा आपकी खत्म हो सकती है। अभी तो पूरी बात भी हमने नहीं की, हमको अपनी बात पूरी कह लेने दीजिए। इसमें कई लोगों को इसका अगर लाभ मिला है तो चूंकि चर्चित चेहरे हैं आदरणीय आनंद मोहन जी, तो उन पर ज्यादा चर्चा हो रही है। उन्होंने पूरी सजा काटी है और पूरे कानून के दायरे में रहते हुए, नियम कानून का पालन करते हुए, जेलों में भी जो उनका आचरण रहा है एक सभ्य नागरिक के तरह उन्होंने पुस्तकें लिखी है, अपना व्यवहार किया है। और इसका लाभ, अगर कानून के बदलाव का लाभ अगर उनको भी मिला है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें नहीं समझ में आता है जिसे बेवजह का इसको तुल दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता दिल्ली में अमित मालवीय जी हैं, वो कह रहे हैं गलत हुआ। बिहार के बीजेपी के नेता स्वागत कर रहे हैं। अभी मैं आदरणीय स्वागत किया, सुशील मोदी जी का बयान अभी हमने सुनवाया है, कोई स्वागत नहीं कर रहे हैं। उनके मंत्री का, नीरज बबलू जी पूर्व मंत्री बीजेपी के हैं, उनका बयान सुनिए। भाजपा के कई नेताओं के बयान सुनिए। ये क्या है, बीजेपी कोई विरोध कर रहा, कोई स्वागत कर रहा। लेकिन क्या ऐसा नहीं है मृत्युंजय जी कि इन्हें फायदा पहुंचाने के लिए साथ में और भी नाम नत्थी कर दिए, ताकि ये सवाल जब उठे तो कह दिया जाए कि अकेले उनके साथ नहीं हुआ है, और भी लोग हैं? देखिए, ऐसा है कि आपको मैं बता दूं कि इसके पहले भी आप जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के भी फैसले जो हैं उसके तहत ही बदलाव किए गए हैं नियम में बिहार सरकार के द्वारा। अभी गुजरात में भी आपने देखा है कितने लोगों को छोड़ा गया है। और बिहार सरकार ने अगर फैसला लिया, और अगर ये इनके सुपुत्र आरजेडी से माननीय विधायक हैं और ये सरकार में साथ हैं, अभी आनंद मोहन जी का कोई सी पार्टी में नहीं है, लेकिन उनकी धर्म पत्नी आदरणीय लवली आनंद जी हम लोगों की पार्टी से उम्मीदवार थी, शिवहर से, आरजेडी से, सहरसा से। उनके बेटे हम लोगों के पार्टी के माननीय विधायक हैं। अब इस बात को हवा दी जा रही है। इसमें हम नहीं समझते हैं कि कोई कारण बनता है जब इस बदलाव से 27 लोगों को लाभ मिला है, सभी जाति। ठीक है मृत्युंजय जी, आपकी बात हो गई। हम यशोवर्धन झा आजाद साहब को लाना चाहते हैं, इसमें पूर्व आईपीएस अधिकारी। यशोवर्धन जी, जिनकी हत्या की गई थी, जी कृष्णैया, उनकी जो है गोपालगंज के वो डीएम थे, पिता उनके कुली थे। कृष्णैया भी कुली का काम करते थे। भूमिहीन अनुसूचित जाति परिवार में उनका जन्म हुआ था। पत्रकारिता की, आईएएस बनने से पहले क्लर्की का काम किया, गरीबों के लिए काम करते थे, लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। सरकारी अधिकारी ड्यूटी पर काम कर रहा हो और इस तरह से भीड़ घेर करके मार डालती है, और बाद में अब जो है बिहार सरकार फैसला करती है कि कानून में बदलाव कर दिया जाए, जिसका फायदा इनको मिला है। इस पर आप क्या कहेंगे? पूरे विश्व में कहीं भी अगर पुलिस के खिलाफ या किसी सरकारी तंत्र के अधिकारी के खिलाफ अगर कोई आपराधिक कृत्य होता है तो उसका जवाब बहुत ही कठोर मिलता है। आनंद मोहन जी के
विषय में इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है कि कई आपराधिक उनके खिलाफ ये थे, और इसमें उन्हें मौत की सजा सुनाई दी गई थी, और हाई कोर्ट ने इसको सेंटेंस को रिड्यूस किया था जी। एक बात और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्षमा यानी ग्रेस, क्षमा का अनुपात अपराध की संगीनता पर भी निर्भर होता है। और इसलिए जब आप ये सारी चीजें सुन रहे हैं तो ये एक राजनीतिक पैतराबाजी के हैसियत से हो रही है। आपने गुजरात में यही सुना होगा, बिल्किस बानो कांड में जिस तरह से मर्डर और रेपिस्ट को छोड़ा गया, वो भी वहां पे भी यही आर्गुमेंट दिया गया था कि वो बड़े अच्छे कैरेक्टर के थे, जेल में बड़ा अच्छा किया और उसके बाद छोड़ा गया। मैं समझता हूं कि इस आदेश के खिलाफ पूरा आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन, सबको अपनी कहते हैं खिलाफत दर्ज करनी चाहिए। और मैं समझता हूं आज जब हम माफिया डॉन्स की बात कर रहे हैं, तो चाहे यूपी में अतीक की बात हो, चाहे इधर बिहार की बात हो, ये माफिया डॉन्स तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक कि ऐसी राजनीति इनके पीछे चलती रहेगी। और मैं समझता हूं ये प्रजातांत्रिक प्रणाली को सबसे बड़ा प्रहार है। जी, तो यशोवर्धन जी कह रहे हैं कि इसके पीछे सीधे तौर पर राजनीति है। संतोष जी, आपको लाना चाहूंगा, आप क्या मानते हैं कि एक तरफ यूपी की जब बात हो रही तो वहां पर माफिया के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, पब्लिक मीटिंग में कहते हैं, और दूसरी तरफ बिहार में जो पड़ोसी राज्य, वहां पर इस तरह की रिहाई हो रही है क्योंकि सरकार कानून बदल रही है। मैं देखिए एक ही चीफ मिनिस्टर का दो रोल मॉडल आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। 2006-7 का टाइम में किस प्रकार नीतीश कुमार ने स्पीडी ट्रायल कन्विक्शन की बात की, और एक इमेज बना उस दौर में मोहम्मद साहबुद्दीन, प्रभुनाथ सिंह, आनंद मोहन और भी कुछ लोगों पर एक्शन हुए। तो एक जो गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस के का जो प्लैंक लेकर नीतीश कुमार चले थे, उस चीज को काफी इनकैश किया। और मैं बिहार को इतने सालों से कवर कर रहा हूँ, नीतीश जी का तो पूरा राज्य ही कवर किया है, तो मुझको इस तरह के एक्सेप्शंस मुझे आज के डेट में मुझे याद नहीं आ रहा है कि इस प्रकार का वेवर जिसमें कि अब जनरल एमनेस्टी दिया हो, एक बल्क में लोगों को दिया हो। ये बात सही है कि उसमें जो लोगों को दिया है उसमें 93 साल के बुजुर्ग भी हैं, 82 ईयर्स के भी हैं, और दूसरी तरफ से देखें तो 36 साल का नौजवान भी है, उनकी लाइफ अहेड है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि लॉ में जो 5 शब्द विलोपित किए, जो दिए हैं कि सिविल सर्वेंट ऑन ड्यूटी, 481 का एक विलोपित करके इन्होंने ये कर दिया कि 14 साल भी आप सर्व कर गए हैं तो लाइफ सेंटेंस के रूप में अब माना जाएगा। पहले था कि 14 के बाद भी नहीं माना जाएगा। तो ये इसका सीधा अब अभी देखिए अंडर चेंज पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस कंप्लीटली इसका पॉलिटिकल नैरेटिव के रूप में देखिए, जहां की सारी पार्टियां एक अलायंस का सोशल अलायंस, एक सोशल कंपोजिशन की बात कर रही है। ये क्यों अपरिहार्य है कि कोसी बेल्ट में मधेपुरा का 4 असेंबली सेगमेंट, एक खगड़िया का एक, सुपौल का एक, 6 असेंबली सेगमेंट पर इनका अच्छा खासा प्रभुत्व है। ठीक है, कोसी बेल्ट में बीजेपी शुरू से कमजोर थी, रोम पोप का, मधेपुरा गोप का ये कहा जाता है, लेकिन इनका फर्दर कंसोलिडेशन हुआ, जो एक बहुत रेयरली देखा जाता है कि यादव और राजपूत का कॉम्बिनेशन एक कॉम्बिनेशन को वोट के मैं सॉरी मैं खुल के बात कर रहा हूँ कास्ट के टर्म में, भले ही जगदानंद सिंह ये तो है ही, इसमें हकीकत है, इसमें आप बिल्कुल खुल के बात कीजिए। ये तो वहां पर तो कास्ट की वहां पे गणना भी की जा रही है, सर्वे भी किया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि क्या है, खास करके जगदानंद सिंह जैसे नेता हो, रघुवंश बाबू जैसे नेता हो, तो ये इस तरह की कास्ट बाउंड्री डिसमेंटल हो जाती है। तो यहाँ जो राजद को बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि MY की पार्टी है, तो वो दिखाने की कोशिश कर रही है MY प्लस है, हम A to Z बोलते हैं, तेजस्वी जी बराबर बोलते हैं, हम A to Z की पार्टी है। बीजेपी देखिए आज पहली बार मुझे मुखर दिख रही है। आज के पहले तक जो मेरी बातचीत बीजेपी के नेताओं से हुई है, हो सकता है उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट किया हो, दलित वाले एंगल को प्रेशर में लेकर के, क्योंकि उनको वो भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एंटेगोनाइज नहीं कर रहे हैं। आनंद मोहन ठीक है, आपको पैन बिहार राजपूत लीडर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के डेट में कोसी के बेल्ट में उनका इन्फ्लुएंस है। ये कुछ नहीं, एक तरह से कहते हैं कि कहने को ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, ये प्योरली पॉलिटिकल, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के रूप में बोलूं तो मैं प्योरली पॉलिटिकल डिसीजन मानता हूं, जिसकी की पूरी तरह से नजर है कि 24 और 25 के इलेक्शन पर कैसे ये एक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऑलरेडी उनके टर्फ को लवली आनंद संभालने की कोशिश कर रही थी, उनके पुत्र अभी MLA बने,
तो इस प्रकार से आनंद मोहन उस बेल्ट के लिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे बिहार में उनका इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन एक मैसेज गया। वो विक्टिम कार्ड, जो शिवानंद जी भी बोल रहे थे, शिवानंद तिवारी जी की, वो नहीं थे उसमें, ठीक है, भीड़ को इंसाइट किया, लेकिन उसमें जो आप कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो कोर्ट ऑर्डर में जो पूरा सीरियल है, यशवर्धन जी तो बता रहे हैं कि फांसी की सजा भी हुई थी, लेकिन बाद में उसको कम्यूट किया गया सेंटेंस को, तो ये इतना आसान मामला नहीं है। जी, फांसी की सजा हुई थी, उसको बाद में उसको कम्यूट करके लाइव कर दिया गया था। वो, मैं उस लीगलीज में नहीं जा रहा हूं, मैं पूरी तरह से, देखिए, और यही अभी क्यों हुआ, आज 3 बरस से जेडीयू के कुछ नेता इंक्लूडिंग संजय सिंह प्रयास कर रहे थे महाराणा प्रताप की जयंती में वो अपना प्रकाश कार्ड खेल करके इनको मिले, अभी तक वेवर नहीं मिला। अगस्त में जाकर के इनका ग्रैंड अलायंस के साथ कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद आप दोनों एक ही कैंप में हैं, और इनकी सजा के जो टाइम था उस समय, उसमें राज किसका था? लालू जी का राज था 1997। संतोष जी हमारे साथ आलोक जी भी हैं, आलोक जी के पास जाना चाहूंगा। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि ये कंपल्शन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स है, गठबंधन राजनीति जो है भारी पड़ रही है नीतीश कुमार जी के ऊपर कि उनको ये फैसला करना पड़ा? क्योंकि अगर बीजेपी के साथ होते तो क्या वो ये फैसला करते? करता ही नहीं। देखिए, अभी संतोष सिंह जी ने जो बातें कही, अक्षरशः उन्होंने बिल्कुल बहुत व्यापक रूप में पूरी बातें बताई हैं, और मैं उनकी बातों से सहमत हूं कि ये प्योरली पॉलिटिकल डिसीजन है 2024 के मद्देनजर, और उस बेल्ट में इनका एक अच्छा खासा प्रभुत्व है। शिवहर की तरफ भी ये चुनाव लड़े हैं, ये वहां से एमपी भी हुई थी इनकी पत्नी, और वैशाली के तरफ भी इनका कुछ प्रभाव है, उसको ये यूटिलाइज करना चाहेंगे, और इसके लिए इन्होंने ताक पर रख के सब चीजों को रिमिशन पॉलिसी में बदलाव किया। आलोक वत्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आप अपनी बात कह रहे थे, बीच में कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी, लेकिन बीजेपी को लेकर के भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। मृत्युंजय जी जब थे हमारे साथ, अभी वो आएंगे थोड़ी देर में वापस, उन्होंने कहा कि बीजेपी के भी कुछ नेता हैं बिहार के जो ये मांग कर रहे थे कि इनको रिहा कर देना चाहिए। देखिए, बीच में इंटरप्शन आ गया था। मैं संतोष जी ने जो व्यापक रूप से इसकी व्याख्या की, मैं संतोष जी के बात से 100% सहमत हूं कि ये पॉलिटिकल मूव है, इसका कोई लेना देना नहीं है रिहाई के किसी और मापदंड पे। और आनंद मोहन जी का जिस बेल्ट से ये आते हैं उसमें बहुत अच्छा प्रभुत्व है, अच्छा खासा जेल में रहने के बावजूद इन्होंने वहां से अपने तार मजबूती से जोड़े हुए हैं। फिर नॉर्थ बिहार में, शिवहर में और वैशाली में भी इनका वर्चस्व है वहां के अपने समुदाय के लोगों के ऊपर। उसको भुनाने के लिए नीतीश कुमार जो 2008 में सुशासन बाबू के रूप में उन्होंने कुछ चीजें को इम्प्लीमेंट करवाया था, आज जब फिर से राजद की गोद में बैठ गए हैं, जंगल राज 3 की जब स्थापना हुई है और उसकी कवायद आगे बढ़ रही है, तो इस तरीके के डिसीजन उनको अंडर कंपल्शन चाहे अनचाहे लेना ही पड़ेगा। ये उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इस तरीके के डिसीजन, ये सारे डिसीजन जो अभी लिए गए आनंद मोहन जी के लिए, वो 2024 के मद्देनजर लिए गए हैं कि उस चुनाव में उनको इस्तेमाल कर एक पर्टिकुलर कास्ट का वोट माई समीकरण के अलावा अपनी तरफ करने की कवायद है। हमारे